सीबीएसई 10th क्लास के मैथ के पेपर में एक मल्टीपल क्वेश्चन जरूर आता है। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको 1 मिनट में कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों। ये लीनियर इक्वेशंस है जिसके अंदर 2 वेरिएबल दिए होते हैं। तो यदि मल्टीपल चॉइस आता है उसमें ये पूछ लेता है 2 लीनियर इक्वेशन देने के बाद में कि ये बताइए कि जो ये इक्वेशन दी गई है इसके सॉल्यूशन यूनिक है या कंसिस्टेंट है या इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं तो आपको 1 मिनट के अंदर हल करना है। तो आइए बताते हैं कैसे हल करने हैं। सर्वप्रथम बेटा आपको 2 इक्वेशन जो देगा वो a1ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, आप इस फॉर्म में जो है इक्वेशन को लिख लेंगे। और दूसरे वाली इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0 इसमें इस फॉर्म में लिख लेंगे। यदि पहले से इन इक्वेशनों को इस फॉर्म में दिया गया है 0 इक्वल टू वाले में तो बहुत बढ़िया बात है। यदि नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको फॉर्म में लिख लेंगे। और जो बेटा यहाँ पे x के कोफिशिएंट है, जो y के कोफिशिएंट है और जो हमारा यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, बस इन पर फोकस करना है। यहाँ पे आपको केवल a1/a2 लिखना है, b1/b2 लिखना है और c1/c2 लिखना है। और आपको इनका कंपैरिजन देख लेना है। यहाँ पे यदि a1/a2 का रेशो b1/b2 के इक्वल नॉट इक्वल है तो आप तुरंत आपको जो है कर लेंगे कि जो आपकी इक्वेशंस है वे आपकी वो यूनिक सॉल्यूशन रख रही है और वो कंसिस्टेंट है बेटा और इंटरसेक्टिंग लाइन कर रही है दोनों, इसका सॉल्यूशन निकलेगा और वो यूनिक है। तो ये आपको एकदम आपको यदि नॉट इक्वल आ रहा है तो फिर आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो आपका c1/c2 भी देखना हमारा ड्यूटी हो जाता है। तो ज़रूर आप तीनों को फिर देखें। यदि तीनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है और ये कॉन्स्टिडेंट है तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यदि थर्ड नंबर पर आता है कि a1/a2 रेशो b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हम ये बोल देंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और ये जो लाइन बनेगी इनकी पैरेलल लाइन बनेगी और ये आपका इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से देख लेना है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। If a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 are many solutions and consistent or all it is consistent. Third number a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/2 has no solution और इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइन बनेगी। इस क्वेश्चन को इसका अभ्यास आप जरूर कर ले प्यारे बच्चों।